कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा, माना जाता है मंगला गौरी का अगर वो व्रत कर लेती हैं और वो मंगलवार के दिन होता है तो ऐसे में उनको वर की प्राप्ति होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है गुंजन जी आपका। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये कह दूं कि माँ सीता ने भी इस व्रत को किया था भगवान राम को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जब स्वयंवर रचा गया और उस वक्त देखा गया कि धनुष बाण नहीं उठाया जा पा रहा और माँ विचलित होने लगी, तो उन्होंने मन ही मन मंगला गौरी की आरती करी और मन में प्रार्थना करी, है माँ मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे राम जैसा ही वर दें और राम ही दें। तो ऐसी स्थिति में मंगला गौरी का महत्व सर्वाधिक बढ़ जाता है। और आज के दिन इस व्रत को अगर हम ये समझ लें कि अगर हम समझ लेते हैं आज के युग में, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति या हर स्त्री, हर पुरुष अपने लिए संयोग वर की कामना करता है, और अगर हृदय से माँ गौरा की उपासना करता है तो निश्चित तौर पर ये ध्यान रखिए, वह स्त्री निश्चित तौर पर शिव जैसा वर प्राप्त करती है जो हर रूप से समर्पित है। अब यहाँ पर शिव की उपासना की बात करें या माँ गौरा की उपासना की बात करें तो ध्यानस्थ हम योगों की गणना की बात कर रहे हैं। योग कितने भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, जब तक आपका मन शिवमय ना हो जाए, माँ गौरा के चरणों में समर्पित ना हो जाए, इन योगों का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि योग जितने मर्जी अच्छे हों, आपका ध्यान अवस्था, आपकी मनोस्थिति वहां सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं एक छोटी सी बात कहता चलूं, यहाँ लोग कहते हैं हमें समय का अभाव है, हम कैसे मंदिर जाएं, कहाँ जाएं। शिव की उपासना या माँ गौरा की उपासना इतनी सरल है कि आप कहीं बैठकर कैसे भी कर सकते हैं। आप हवा में हो, आप जल में हो, आप थल में हो, कहीं पर भी आप सिर्फ ध्यान कीजिए और इस तरह से अपने सीधे हाथ के अंगूठे को ऊपर करिए और हाथ के नीचे रखिए और माँ गौरा का ध्यान करिए, भगवान शिव का ध्यान करिए, निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये शिवलिंग आपने स्वयंभू अपने अंदर स्थापित कर दिया। अब खाली ये कहने से नहीं होगा कि मैं माँ गौरा की उपासना करने के लिए मंदिर नहीं जा पा। आप जाइए, वहां पर माँ को सिंदूर अर्पित करिए, वहां श्रृंगार का सामान अर्पित करिए और उनका गठबंधन करिए शिव के साथ में। और खास तौर पे आज के दिन अगर आप शिव को यहाँ पर गन्ने के रस से अभिषेक कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सर्व मनोकामनाएं जी विजय, आपने शिव जी को गन्ने के रस से अभिषेक करने की बात कही, लेकिन मान्या जी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आज के दिन पंचामृत को इतना चढ़ाने को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? देखिए, आज के दिन पंचामृत की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। कुछ स्पेसिफिक चीजें जो हैं हमें शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी चाहिए उससे, क्योंकि वो चीजें जो हैं वो भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, और कुछ चीजें हैं जो भोलेनाथ पर ना चढ़ाने से वो चीजें वर्जित हैं। तो इन खास चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे तुलसी श्रापित है, तो कहते हैं कि भगवान जो तुलसी जी के पति थे भगवान शिव ने उनकी हत्या की, तो वो वहां पर श्रापित है, तो इसलिए नहीं चढ़ा सकते। हल्दी है, उसका जो नेचर है वो एक फेमिनिन नेचर है और वो बहुत सारी और पूजाओं में जो है चढ़ती है, तो इसीलिए उसको वहां पर चढ़ाना वर्जित माना गया। जैसे पंचामृत है, तो ये आपके सारे 5 एलिमेंट्स से कनेक्टेड हैं। ये सारी चीजें भगवान शिव को बहुत ज्यादा पसंद है। सफेद रंग के फूल बहुत पसंद है, और क्योंकि ये व्हाइट कलर से जो है इसको डेडिकेट किया गया है। व्हाइट कलर जो होता है, श्वेत रंग जो होता है, वो एक शांति का प्रतीक होता है, एक प्योरिटी का प्रतीक होता है। जैसे कि मैंने भी बताया था कि ये जो मंथ है ये आपका क्लींजिंग का, डिटॉक्सिफिकेशन का है। ये एक पूरे शिफ्ट का जो है आपके अंदर आती है, आपकी पूरी साइकिल को ये रीसेट करता है, क्योंकि प्रकृति भी है फिर से हरी भरी होती है। ये ब्रीडिंग टाइम होता है बहुत सारे जानवरों का, बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ का। तभी कहते हैं कि किसी भी जानवर को, खास तौर पे चाहे कोई पक्षी हो, चाहे वो एक्वेटिक जीव हो, उसको सावन के टाइम पर बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो हमें पाप लगता है। वैसे तो कभी भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन सावन के टाइम पर खास इन बातों का जो है बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल अपनी डाइट पर भी ध्यान रखें। मेटाबॉलिज्म जो है लो है, इम्यूनिटी लो है, बारिश है, जल्दी से इन्फेक्शन आपका एकदम से कैच करता है। भगवान शिव हमें लाइफ में, चंद्रदेव जो है हमें लाइफ में शीतलता देते हैं। हमारे मन का कूल काम रहना बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि उसके बिना आप कोई भी डिसीजन अपने ढंग से नहीं ले सकते। आप जितना भगवान शिव की आराधना करते हैं, आपकी एंजाइटी उतनी कम होगी, आपका डिप्रेशन उतना कम होगा, आप मन से चित रहेंगे, शांत रहेंगे। भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, बहुत सिंपल हैं, वो हमसे ऐसी कोई एक्सप्लिसिट डिमांड्स नहीं करते हैं। तो बिल्कुल मान्या जी, बहुत साधारण से एफर्ट भी अगर भक्त लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं।